नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी सेट विद प्रवीण मलिक में। और करते हैं इस सीरीज की एक और वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फिलोसफी डील्स विद, फिलोसफी जो तत्व ज्ञान होता है वो किससे संबंध रखता है? तो जो फिलोसफी है वो लव ऑफ विजडम, ऑप्शन नंबर सी, लव ऑफ विजडम से डील्स रखता है, उससे संबंध रखता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ विच फिलोसफी। जो प्लेटो है वो कौन सी फिलोसफी का से संबंधित है? तो जो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो है आइडलिज्म से। प्लेटो जो है आइडलिज्म से संबंधित है, उससे प्लेटो को फादर ऑफ आइडलिज्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग सिग्निफाई। जो ओलंपिक के 5 फ्लैग्स है, 5 रिंग्स है, वो किस चीज़ को, ओलंपिक फ्लैग में किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन ले लेते हैं, 5 ओशियंस को, ऑप्शन नंबर बी 5 रिवर्स को, ऑप्शन नंबर सी 5 कॉन्टिनेंट्स को, ऑप्शन नंबर डी 5 माउंटेन्स को। तो भाई किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी 5 कॉन्टिनेंट्स को, 5 खंडों को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हु कॉइन्ड द ओलंपिक मोटो साइटस, एल्टिस और फोर्टिस। जो ये साइटस, एल्टिस, फोर्टिस है, इसको ये इसका मोटो है, ओलंपिक का मोटो है, किसने दिया? तो उसका क्या नाम था? फादर डिडन। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साइटस का मतलब क्या होता है, एल्टिस का मतलब क्या होता है और फोर्टिस का मतलब क्या होता है। तो भाई साइटस का मतलब होता है फास्टर, एल्टिस का मतलब होता है हायर और फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रोंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फादर डिडन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर YMCA, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, जो अभी चेन्नई है, वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1920 में, 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ द काफ मसल्स। जो काफ मसल्स है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो सार्टोरिस, सार्टोरिस नहीं है, सार्टोरिस सबसे लंबी मसल्स है जो हमारी कहाँ पे है? हमारी थाई में है। तो थाई में तो नहीं है, काफ मसल्स नीचे होती है। और हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग भी थाई, हैमस्ट्रिंग भी हमारे थाई के अंदर है। क्वाड्रिसेप भी थाई में है। तो ये गैस्ट्रोलिमिस कहाँ पे है? हमारी काफ में है। तो जो इसका काफ मसल्स का साइंटिफिक नेम है गैस्ट्रोलिमिस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज कंसर्न विद। ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कहीं से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होना, चाहे बनना चाहे टूटना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय। जो विटल कैपेसिटी होती है वो क्या मेजर करती है? तो भाई आपको पता चल होना चाहिए कि थर्मोमीटर से क्या होता है, स्पायरोमीटर से क्या होता है, स्पाइगोमेनोमीटर से क्या होता है, एस्टोमीटर से क्या होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, विटल कैपेसिटी स्पायरोमीटर से मेजर की जाती है। तो जो इस विटल कैपेसिटी को मेजर करता है क्या है? स्पायरोमीटर। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इज ए कैपेसिटी ऑफ। जो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? उसकी कैपेसिटी कहीं की कैपेसिटी है, तो भाई वो है हार्ट की। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम की कैपेसिटी हार्ट है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट इज ए ग्रेट, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स, एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गति देना। तो क्या है गति देना? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी इसको डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में डिटेल में बताया था। और जो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन वेलोसिटी। जो उसकी वेग है, जो उसकी स्पीड है, उसमें फेरफार करना। क्वेश्चन नंबर 12, एबडक्शन इज द मूवमेंट इन विच द बॉडी पार्ट इज। एडक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि बॉडी के पास लाना, मिड लाइन के पास लाना, बॉडी की मिड लाइन के पास आना। और एबडक्शन का मतलब होता है दूर। तो क्या पूछ रहा है? एबडक्शन पूछ रहा है। तो टेक अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि मध्य लाइन की दूरी से दूर जाना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर है ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार इसको आंख बंद करके आप रट लीजिए। न्यूटन के 3 लॉ हैं, कौन कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो भाई पहला कौन सा होगा? ये किसकी बात कर रहे हैं? पहले की बात कर रहे हैं। तो पहला कौन सा है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मोशन इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट डायरेक्टली टू अनदर इज कॉल्ड। किसी भी चीज़ का मोशन हो रहा है एक डायरेक्ट लाइन में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? एक ही लाइन में हो रहा है, तो एक ही लाइन में हो रहा है तो उसमें ना तो कहीं एंगल आ रहा है और ना कोई टर्न लिया जा रहा है, तो उसको एक ही लाइन में है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। तो जो 14 का है करेक्ट आंसर वो होगा ए, लीनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। किन्शियोलॉजी, किन्शियोलॉजी का क्या मतलब है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना कि फिजियोलॉजी किससे रिलेटेड है, उसका क्या मतलब है, किन्शियोलॉजी का क्या मतलब है, बायोमैकेनिक्स का क्या मतलब है, तो ये सब चीज़ देख लेना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये किससे रिलेटेड है? जो ह्यूमन बॉडी है उसके मूवमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी करेक्ट है भाई। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कोग्निटिव लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, कोग्निटिव वर्ड हमारे मेंटल से जुड़ा है, तो इसमें मेंटल क्या है? ऑप्शन नंबर बी में। तो कोग्निटिव लर्निंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेंटल लर्निंग से। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स, जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है स्पोर्ट्स में वो उसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्टडी फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी से कोई मतलब नहीं है उसका। स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, उससे भी कोई मतलब नहीं है। स्टडी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मूवमेंट से भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, स्टडी बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्समैन के बिहेवियर को वो स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यही बात आई कि इससे पहले वाले में भी स्पोर्ट्समैन, वहाँ पे स्पोर्ट्समैन का था और यहाँ पे जनरल है। तो साइकोलॉजी कहीं की स्टडी है, वो बिहेवियर की स्टडी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है? स्ट्रेस, ये भी साइकोलॉजिकल है और अफेक्ट करेगा। एंजाइटी, वो भी अफेक्ट करता है और वो भी साइकोलॉजिकल है। टेंशन भी वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है और जो इसको इफेक्ट नहीं करता है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जैसे एमपीएड, एमपीए सब, तो एमपीएड कब स्टार्ट हुआ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कब स्टार्ट किया गया? तो वो किया गया भाई 1963 के अंदर। 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज गिवन बाई, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई है हेल्थ की डेफिनेशन किसने दी? WHO, ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका सी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रेल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज डेवलप बाई, जो ट्रेल एंड एरर थ्योरी है किसने दी? वो दी भाई ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज ए कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो रात को जिसको नहीं दिखता है, रात के विजन में उनको प्रॉब्लम बनती है, नाइट विजन में प्रॉब्लम बनती है, तो किस वजह से, किस विटामिन की वजह से, किसकी कमी से बनती है? तो भाई विटामिन ए की कमी से बनती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का विटामिन ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड डेली रिक्वायर्ड बाई स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड होती है डेली लाइफ के लिए, और जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो जब भाई उसके लिए सबसे ज़्यादा यानी कि 4000 टू 4500 कैलोरीज उसको चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। द डिसीज विच स्प्रेड थ्रू वाटर इज, जो वाटर से फैलती है कौन सी डिसीज है? तो वो डिसीज है कोलेरा, ये वायरस से फैलती है, इसके अंदर वायरस आ जाते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एड इज द ट्रीटमेंट गिवन टू द नीडी पर्सन, ये भी भाई बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और इसका जो फर्स्ट एड किसको दी, जो नीडी पर्सन है उसके ट्रीटमेंट कब दिया जाता है? तो फर्स्ट एड कब दिया जाता है? जब डॉक्टर हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर के पास ले जाते हैं हॉस्पिटल में, या फिर नर्स उससे डिस्पेंसरी में ले जाते हैं, या फिर कंपाउंडर के पास ले जाते हैं? नहीं भाई, जो फर्स्ट एड है वो फर्स्ट एड कब दिया जाता है? ऑन द स्पॉट, जब उसका ट्रीटमेंट चालू होता है उससे पहले, ताकि हम उसका कुछ ट्रीटमेंट कर सके। ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन ऑन द स्पॉट जो भी हम उसको चीज़ें, उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। एड्स इज कॉज बाय, एड्स किसकी वजह से होता है? तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 का, आपको भी पता होना चाहिए 27 का, एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटोटाइप किसने दिए थे? आपको पता होना चाहिए। कब दिए थे वो भी पता होना चाहिए। 1940 में दिए थे सेल्डन ने। तो इसमें से कौन सा सोमेटोटाइप नहीं है सेल्डन का? तो एक्टोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है।
ओमोमोर्फ नहीं है भाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन है उसको समझना भाई। आप ये नहीं कि इसमें कौन सा है लगा के चले जाओ। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक कोई भी लगा दिया कि एक्टोमोर्फ एंडोमोर्फ है, इनमें लगा दिया। कौन सा नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कौन सा नहीं है, तो ओमोमोर्फ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। द मेन पर्पज ऑफ वेट ट्रेनिंग इज़ टू डेवलप। जो वेट ट्रेनिंग हम करते हैं उसको किस चीज़ को डेवलप करती है, उसका मेन मकसद क्या होता है, तो उसको हमें समझना है। तो क्या होता है वो वेट ट्रेनिंग से हमें क्या मिलता है, स्पीड हमारी डेवलप होती है, स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एजिलिटी होती है। तो भाई स्पीड उससे डेवलप नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप नहीं होती है, और ना ही एजिलिटी होती है। उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है वेट ट्रेनिंग से। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। मेन पर्पज ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग। जो फार्टलेग ट्रेनिंग है हम पहाड़ों में करते हैं, तो हिली एरिया पे करते हैं। तो वो फार्टलेग का पर्पज क्या है कि फार्टलेग जो ट्रेनिंग करते हैं उसका मेन पर्पज क्या है कि एंडोरेंस डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। फैक्टर विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिसर्चर होता है उसके कंट्रोल से बाहर होता है। भाई मैं आपको बता दूं डिलिमिटेशन क्या होता है, जो रिसर्चर होता है उसके कंट्रोल में होता है, उसके दायरे में होता है। लिमिटेशन क्या होता है, उसके दायरे के बाहर होता है, और यही यहाँ पर पूछ रहा है कि वो दायरे के बाहर है। एजम्पशन को क्या बोलते हैं हम, एजम्पशन जो हमारा होता है वो हाइपोथेसिस होता है, और क्रिटिकल फैक्टर अलग होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। इसमें से कौन सा इंडिकेट्स है जो कंसिस्टेंसी, मैंने एक शायद आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बताया था, जहाँ पर भी कंसिस्टेंसी वर्ड आया हो वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट और कंसिस्टेंसी जहाँ पे भी वर्ड आया वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा रिलायबिलिटी। तो जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो है भाई रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, अल्ट्रासाउंड नहीं आता है, ट्रेडमिल नहीं आता है, डायनामोमीटर नहीं आता है, तो कौन सा आता है, स्किन फोल्ड कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मिड पॉइंट का मतलब है बीच में 50% लेफ्ट साइड 50% राइट साइड। तो बीच में क्या आ गया, जो पॉइंट आएगा वो उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, यानी कि मीडियन, उसको ऑप्शन नंबर बी मीडियन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सोर्स। अब सबसे जब हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर ये पार्ट आता है सोर्स, यानी कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो हम उसके लाइव, उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसकी पिक्चर हो सकती है, उसके मैकेनिकल, उसके पर्सनल रिकॉर्ड हो सकते हैं, वो क्या होगा प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होगा, टेक्स्ट बुक किसी ने लिखी है वो हो सकता है। तो ये जो है टेक्स्ट बुक क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा, और जो ऊपर के है वो प्राइमरी सोर्स हो गए। तो 35 का आंसर क्या होगा, डी टेक्स्ट बुक्स। क्वेश्चन नंबर 36। इन रिसर्च गुड हाइपोथेसिस इमर्ज फ्रॉम। जो रिसर्च के अंदर गुड हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, तो भाई उसके अंदर देख लेते हैं। गुड हाइपोथेसिस के अंदर उसके अंदर रीजनिंग, यानी कि उसके अंदर कारण होने चाहिए कि ये होगा तो ये इसकी वजह से वो होगा, उसका परिणाम ये आ सकता है। इसमें अभी हम क्या करते हैं कि जो हाइपोथेसिस होते हैं ये इंटेलिजेंस गेस है ना, हम अनुमान लगाते हैं, तो कारण की वजह से अनुमान लगाते हैं। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विद। भाई ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी इमीडिएट सॉल्यूशन मिलता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स, इससे हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। हाइट इज मेजर्ड बाय। हाइट को मापने का कौन सा इक्विपमेंट है वो देखना है। फ्लेक्सोमीटर नहीं, स्टेडियोमीटर यस, गोनियोमीटर नहीं, स्किन फोल्ड कैलिपर भी नहीं। भाई ये जो ऊपर बाकी के 3 मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ प्रीवियस वीडियो में, आप मेरी वे भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसका जो हाइट का इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, स्टेडियोमीटर। तो जो 38 का करेक्ट आंसर है वो है स्टेडियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मिलर वॉली टेस्ट मेजर्ड प्लेइंग एबिलिटी ऑफ। जो मिलर वॉली है बहुत सी बार इसको वॉली से हम उसको रिलेट कर देते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ऑप्शन गलत लगा के आ जाते हैं। ये जो मिलर वॉली है ये वॉलीबॉल से रिलेटेड नहीं है, ये है हमारे बैडमिंटन से, या बैडमिंटन का टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40। सिट एंड रीच, बैठना और पहुंचना, तो क्या होगा, हमारी रीच बढ़ेगी, यानी कि हमारी क्या बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। कहीं की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इससे
मेजर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 41, सर्जेंट जंप हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या करता है कि हम अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ से मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कि खड़े खड़े स्मैश मार दिया, खड़े खड़े हम कोई चीज़ को कितनी दूरी तक, इसका शायद टेस्ट भी होता है कि दीवार के पास क्या लगाता है, स्केल्स लगा होता है और उसको टच करते हैं एक ही बार में। जो हमारी लेग की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ से हम जिस भी पॉइंट तक पहुंचते हैं उसका टेस्ट उसी वजह से वो रिकॉर्ड होता है। जो उसका सर्जेंट जंप क्या मेजर करता है, ऑप्शन नंबर है एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। द मैकडोनल्ड टेस्ट मेजर प्लेइंग एबिलिटी ऑफ, जो मैकडोनल्ड टेस्ट है वो किस गेम की एबिलिटी को चेक करता है, कौन से गेम की एबिलिटी को चेक करता है, वो भाई आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल की करता है, बास्केटबॉल की करता है, वॉलीबॉल या हैंडबॉल। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा वो भाई क्या करता है, मैकडोनल्ड टेस्ट जो है आप इसको रट लेना, फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। ब्लू प्रिंट ऑफ कॉम्पिटिशन प्लान इज कॉल्ड। ब्लू प्रिंट, आपने ये वर्ड कॉमन है, आपने सुना होगा कि ब्लू प्रिंट बना दिया, यानी कि उसकी स्ट्रेटजी तैयार कर दी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो मैनेजमेंट के खिलाफ है, मैनेजमेंट के अगेंस्ट है? तो भाई कौन सा है, वो है ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी। जो सत्ताधारी है उसकी दखलगिरी कभी नहीं करता, दखलंदाजी कभी नहीं करता। जो अथॉरिटी है उसको कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, ए लीडर मस्ट पोजेस द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक लीडर के अंदर ये सब चीज़ होना चाहिए, क्या छोड़ के, क्या छोड़ के? अब देख लेते हैं। क्या मिशनरी जील, यानी कि सेवाभावी भावना, नहीं वो होना चाहिए। डेडिकेशन, डेडिकेशन भी होना चाहिए। परसिवरेंस, परसिवरेंस भी होना चाहिए, यानी कि परोपकारी भी होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी सेल्फिश, सेल्फिश होना चाहिए। क्या लगता है आपको, सेल्फिश होना चाहिए? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लीडर कभी भी सेल्फिश नहीं होगा। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्पोर्ट्स प्रोग्राम। बार बार ये आ रहा है कि जब भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में पहला स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। द प्लान इन विच ओनली द चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्टेट्स इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ही, उसके हाथ में सत्ता होती है, वही इन सब चीज़ का आयोजन करता है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर ए अथॉरिटेरियन प्लान। ये प्लान के अंदर, उसी के अंदर सारी सत्ता होती है। 47 का ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री वॉन 2010 हॉकी वर्ल्ड कप। कौन सी कंट्री ने 2010 हॉकी वर्ल्ड कप जीता था? तो भाई कौन से ने जीता था, जर्मनी ने? नहीं। स्पेन ने? नहीं। इंग्लैंड ने? नहीं। तो वो किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। फ्री हैंड एक्टिविटी जनरली डन इन ग्रुप इज कॉल्ड। जब भी हम फ्री हैंड एक्टिविटी कराते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, उसको कैलिस्थेनिक बोलते हैं। फ्री हैंड एक्टिविटी ग्रुप में जब कराते हैं, आपने करी भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इंट्रामुरल्स रेफर टू द कंपटीशन कंडक्टेड। जो इंट्रामुरल्स है वो कौन सी कंपटीशन को कराता है, कौन सी कंपटीशन को कंडक्ट कराता है? इंट्रामुरल, इंट्रा का मतलब अंदर ही अंदर, मुरल मतलब जो हमारी क्लास होती है। जैसे हम एक कॉलेज के अंदर हैं तो कॉलेज के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग क्लास है, उससे रिलेटेड होता है जो। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो देख लेते हैं। विद इन द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर सी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, या ऑप्शन नंबर डी इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए विद इन द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी हम आपस में टूर्नामेंट कराए उसको इंट्रामुरल बोलते हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 50 क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो जीसैट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करके लाइक करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो का एंड करना चाहूँगा कि आप अपनी जीसैट की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और अब की बार जीसैट आपको क्लियर करना है। और यदि कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।